तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ आए हैं आपके बीच कि बीपीएससी टीआरई 4 में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने जा रहा है। अब बीपीएससी जो है संशोधन करने जा रही है नोटिफिकेशंस को, और जो है केवल एक परीक्षा लेने की बात चल रही है। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग को भी शिथिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। कल ही बीपीएससी के द्वारा जो है टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसमें उन्होंने दो परीक्षा की बात कही है कि एक पीटी एग्जाम्स लिए जाएंगे तथा दूसरा एक परीक्षा मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, जिसको मेंस एग्जाम कहते हैं। तो उन्होंने पूरा एक सिलेबस दे दिया कि पीटी एग्जाम्स में सभी के लिए जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो साइंस, सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट के हो। लेकिन जो है पटना में लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा है। आज आपने देखा होगा तस्वीर, पटना के गर्दनी बाग से जो है छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और इसका आंदोलन का असर अब देखने को ये मिलने जा रहा है कि अब जो है बीपीएससी टीआरई 4 में संशोधन करने की बात चल रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने भी इसके संकेत दिए हैं। हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे, अंत तक आप बने रहिएगा कि आज जो आंदोलन चल रहा है पटना में टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का गर्दनी बाग में, तो उससे क्या खबरें निकल कर के आ रही है और बीपीएससी किस हद तक इसमें संशोधन करने को तैयार हो रही है। हम सभी खबर आपको जो है पूरी डिटेल्स में बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 की जो नोटिफिकेशंस आए हैं उसको लेकर के पटना में गर्दनी बाग में इन छात्रों ने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की एक बड़ी मांग ये है कि बीपीएससी ने जिस प्रकार से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का आयोजन कराया है, केवल एकल परीक्षा लिया गया था, जिसमें भाषा के साथ साथ जो है सामान्य अध्ययन की परीक्षा लिए गए थे। जो आपको पता ही होगा कि भाषा से 30 प्रश्न रहते थे, हालांकि टीआरई 1 में भाषा के 100 प्रश्न अलग से थे, और जो है ये 120 प्रश्न इसके अलग थे। तो इस बार जो है उसके बाद टीआरई 2 और 3 में जो है भाषा के 30 प्रश्न हुआ करते थे तथा सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न हुआ करते थे। तो टीआरई 4 में लेकिन इसको अलग कर दिया गया है। टीआरई 4 में जो है दो परीक्षा की बात कही गई है, और इसी को लेकर के जो है लगातार पटना के गर्दनी बाग में जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, यानी जो शिक्षक बनने के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएलएड बीएड कर रखा है, जो सीटेट जो है क्वालिफाइड है, उन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में लगातार इस बात को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 में भी केवल एक परीक्षा का ही आयोजन करे। साथ ही साथ जिस प्रकार जो है टीआरई 2 में या टीआरई 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो टीआरई 4 में भी निगेटिव मार्किंग न किया जाए। इस बात को लेकर के जो है लगातार अभ्यर्थी इस आंदोलन में है। आज की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज जो है आंदोलन में गर्दनी बाग पहुँचे थे बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, और ये जो है लोक भवन का मार्च कर रहे थे। यानी ये लोक भवन जहाँ पर जो मुख्यमंत्री आवास कहिए, उसके बाद लोक भवन के बगल में वहाँ पर जो है राज्यपाल का आवास है, उनकी तरफ मार्च कर रहे थे अभ्यर्थियों के साथ। उन अभ्यर्थियों के साथ जो अभ्यर्थी जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी में टीआरई 4 में जो है केवल एकल परीक्षा आयोजन हो, और साथ ही साथ जो निगेटिव मार्किंग लाया गया है उस निगेटिव मार्किंग को भी शिथिल किया जाए। तो इसको लेकर के लगातार जो है ये छात्रों का आंदोलन चल रहा है, और उसी में छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जो है बिहार के ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल थे। तो उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आ रही है कि अब जो है आंदोलन को देखते हुए संभवतः शिक्षा मंत्री इस बात की ओर जो है इशारा कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के वैसे अभ्यर्थी जो लगातार इस बात को लेकर के आवेदन करें, उनके बातों को भी सुना जाएगा, तथा अगर उचित ऐसा लगता है कि जो है बीपीएससी एकल परीक्षा जिस प्रकार से टीआरई 1 का या टीआरई 2 का या टीआरई 3 के आयोजन कराया था, उसी प्रकार अगर संभव हो तो ये कदाचार मुक्त रूप से ये परीक्षा करा करके टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। क्योंकि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को दो परीक्षा लेना का कहीं से उचित ही नहीं है। दो परीक्षा जो है ऑलरेडी अभ्यर्थियों का कहना है कि वो जो है सीटेट और स्टेट के रूप में ऑलरेडी परीक्षा दे करके आ चुके हैं, फिर यहाँ पर उनसे दोबारा दो पेपर लेना ये कहीं से उचित नहीं है। और बल्कि जब इसी ये नियमावली के तहत एक बार टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, 3 चरण में जब शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है एक ही नियमावली से, तो फिर इसी नियमावली के अंतर्गत जो है अब आगे की नियुक्ति में दो परीक्षाओं का आयोजन कैसे किया जा सकता है। जब एक नियमावली में दो तरह की बात कैसे हो सकती
सकती है, इसको लेकर के जो है अभ्यर्थी लगातार पटना में आंदोलन कर रहे हैं। और उसी की खबर है कि जो शिक्षा मंत्री माननीय मिथिलेश तिवारी जी हैं वो इस बात पर अब जो है संकेत दे रहे हैं कि बीपीएससी को एक पत्र लिख करके उनके जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें संशोधन की बात करेंगे, ताकि जो है वैसे अभ्यर्थियों को राहत मिल सके जो इस जगह आंदोलन कर रहे हैं एकल परीक्षा के लिए और निगेटिव मार्किंग हटाने के लिए। क्योंकि जब तक 2 परीक्षा होगा तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग के साथ जो है वहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल हो जाता है। और वैसे अभ्यर्थियों के लिए खासकर जो साइंस और मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जो 9th 10th 11th 12 में साइंस और मैथमेटिक्स के बल पर जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें जब पीटी देने के लिए पुनः फिर से जो है सोशल साइंस वगैरह पढ़ने होंगे जो उनके कॉन्सेप्ट से अलग हो सकते हैं, तो वो पीटी की क्वालिफाई में उन्हें दिक्कत होगा। खासकर उन अभ्यर्थियों को जो भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, जो संस्कृत के टीचर्स बनना चाहते हैं, जो उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं, अब उन अभ्यर्थियों को फिर से, चूँकि आपको पता होगा कि मुख्य परीक्षा में 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें कुछ जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं, कुछ रीजनिंग होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स होते हैं, बाकी 80 नंबर के जो पेपर होते हैं वो उसके कोर सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। अब जब उनके कोर सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, अभ्यर्थी लगातार जो है टीआरडी 3 के बाद से कोर सब्जेक्ट के पेपर की तैयारी कर रहे थे, अब अचानक से उन पर जो है पीटी के रूप में जनरल स्टडीज़ के पेपर को जब थोपा जाएगा तो उनसे इसमें दिक्कतें होंगी। और इसी को लेकर के जो है अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये बात अब निकल करके आ रही है कि इसमें एक बड़ा संशोधन होने की संभावना है। अगर इस प्रकार की जो भी खबर होगी हम आगे भी आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहिए। आगे इसमें जो कहा गया है वो हम इस पर चर्चा करेंगे। इस विज्ञप्ति में पेज नंबर जो है 6 पर हम आपको बता दें कि ये 1 to 5 के शिक्षकों के लिए जो अहार्ता निर्धारित है वो बातें हैं। 1 to 5 के उर्दू पद पर अगर कोई शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये क्लियर है कि आपको 50 मार्क्स का उर्दू पढ़े होना चाहिए। जैसे अब तो 100 मार्क्स के लैंग्वेज पढ़े जाते हैं, पहले 50 मार्क्स का हिंदी अनिवार्य होता था। स्टूडेंट 50 नंबर के उर्दू लेते थे, 100 नंबर के इंग्लिश ले लेते थे, इस तरह से 200 अंक पुरता था। तो जो 50 नंबर का उर्दू लेकर के भी पढ़े होंगे वो भी जो है 1 to 5 के शिक्षक बनने के एलिजिबल होंगे। दूसरी बात कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो 50% से पास होना चाहिए। अगर आप इंटर नहीं किए हैं, आप अगर मदरसा बोर्ड से जो है मौलवी किए हैं तो भी आपका वो वैलिड है और आप शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर NIOS DLED की हम बात कर रहे थे, यहाँ आप देख सकते हैं नोट करके जो है यह बात का उल्लेख किया गया है। नोट में आप पढ़िए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 माह का DLED की उपाधि मान्य होगा। वैसे शिक्षक जो 10/8/2017 ये NIOS से ट्रेनिंग के समय भी ये बात कही गई थी, ये NIOS से उन्हीं शिक्षकों को ट्रेनिंग कराया गया था जो 10/8/2017 से पूर्व से कार्यरत थे, उनकी 18 माह की डिग्री मान्य होगी। अब आपका कन्फ्यूजन होगा कि फिर TRE 3 में क्यों निकाल दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहाल हो जाएं और हमको TRE 4 से फिर बाद में कान पकड़ के बाहर कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस वक्त TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था BPSC के तरफ से फरवरी 2024 के आसपास में ये जारी किया गया था, फरवरी या मार्च 2024 में TRE 3 का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही NIOS DLED की डिग्री को इनवैलिड कर दिया हुआ था। फिर ये जो NIOS DLED के अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक बहाल हो चुके थे या जो अभ्यर्थी बचे थे, उन लोगों ने रिव्यू पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। और फिर जब रिव्यू यानी पुनर्विचार याचिका आप जिसको कह सकते हैं, तो उस पुनर्विचार याचिका का जब रिजल्ट आया है जो कि दिसंबर 2024 में आया है। कब आया है? दिसंबर 2024 में पुनर्विचार याचिका का रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुनः